Good morning, students. I am Samir, and today I am going to teach you adjective and its type. What is adjective? A word that tells you more about the noun, about person or thing quality. It is called adjective. यानी adjective किसे कहा जाता है? एडजेक्टिव को हम वो हिंदी में बोलेंगे विशेषण। विशेषण किसे कहा जाता है? विशेषण वो है जो हमें नाउन के बारे में बताता है। जो नाउन जो है, जो नाम जो है, नाम की क्वालिटी के बारे में बताता है कि कैसा है वो। दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। एंड हियर आर द 6 टाइप ऑफ एडजेक्टिव वी आर गोइंग टू लर्न। विच टाइप? Let's see. The first type is quality, यानी कि नाउन की जो क्वालिटी होती है, एक ये टाइप है। द सेकंड इज नंबर, थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, फोर्थ वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, फिफ्थ वन इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, एंड sixth one is quantity. These are the types of adjective. You write in your notebook all the types of adjective. Let's get a detail about the types of adjective. An adjective is a word that describe a noun. Suppose in the example, Ruskin Bond's writing is full of gentle humor and subtle wisdom. So here is the red word indicates the adjective and it is qualifying the noun. यानी कि जेंटल और सबटल जो वर्ड है वो रस्किन बॉन्ड के बारे में बताता है कि रस्किन बॉन्ड की राइटिंग कैसी है। तो ये रस्किन बॉन्ड के बारे में क्वालिफाई करता है, इसलिए हम इसको एडजेक्टिव बोलेंगे। द सेकंड एग्जांपल इज हिज स्टोरीज आर सेंसिटिव एंड मैनिफेस्ट अ डीप लव ऑफ नेचर। हाउ द स्टोरी? A question to be asked with how, you can easily find out the adjective. How story about that? Sensitive and deep. So here the sensitive and deep is adjective. Now let's see the kinds of adjective, यानी कि adjective में कितने प्रकार के होते हैं। हमने ऊपर देखा there are different kinds of adjective. So the first one is adjective of quality. Describe the kind or quality of person or thing. यानी कि क्वालिटी एडजेक्टिव क्या है? क्वालिटी एडजेक्टिव वो है जो नाउन के गुण, नाउन की क्वालिटी के बारे में डिस्क्राइब करता है, वो क्वालिटी एडजेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, Bill Gates is a wealthy person. So here wealthy is describing about the Bill Gates. Now the second sentence is he is very generous too. So who is very generous? So he is very generous. How is he? So he is very generous. So here generous is describing about he. The second type is adjective of number. What is adjective or number or numeral adjective? Shows how many persons or things are meant or in what order a person or thing stands. यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है? जो हमें संख्या के बारे में बताता है
कि कितनी संख्या है, तो वो भी एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का हमारे रियल लाइफ से क्या मतलब है, यानी कि हम अपने घर वालों के बारे में, किसी वस्तु के बारे में किसी को बोलते हैं तो हम कभी संख्या के बारे में बताते हैं कि कोई व्यक्ति कैसा है उसके बारे में बताते हैं, तो वो व्यक्ति कैसा है, और जो चीज़ हम संख्या के बारे में बताते हैं वो कितनी संख्या में है, तो वो डिस्क्राइब करता है अबाउट द पर्सन और थिंग, तो हम उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। ऐसे में है एक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसमें संख्या के बारे में बताया जाता है, तो उसमें संख्याएं निश्चित होती है। तो देयर आर 8 planets in our solar system. तो how many planets in our solar system? So you get the answer from there are 8 planets in the solar system. So here 8 is adjective of number. The earth is the 5th largest planet, यानी कि पृथ्वी हमारा 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो कौन से नंबर का है, तो यहाँ पे हमें जवाब मिलेगा 5वें नंबर का, यानी कि फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। तो इट इज कॉल्ड दैट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नाउ द थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव, यानी कि विभागवाचक विशेषण इसे हम बोलते हैं, जिसकी कोई संख्या निश्चित होती नहीं है, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल एडजेक्टिव उसे बोला जाता है। सच एज ईच, एवरी, ईदर, नीदर refers to each one of a number. They are used with singular noun, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है वो हमेशा सिंगुलर नाउन्स के साथ हम इसका उपयोग होता है। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज ईच प्लैनेट सर्कल्स अराउंड द सन, यानी कि हर एक ग्रह जो सूर्य के आसपास घूम रहा है। Neither Mercury nor Venus have moon. So here each and neither are the distributive numeral adjective. Now let's see some more adjective. Demonstrative adjective. What is demonstrative adjective? Demonstrative adjective which we point out someone, that is called adjective, यानी कि दर्शक विशेषण, जिसे हमें निश्चित करता है कि वो क्या है। दिस एंड दैट, यह और वो, टू पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज मेंट। द प्लूरल फॉर्म ऑफ दिस एंड दैट आर these and those respectively, यानी कि these का जो प्लूरल फॉर्म है वो क्या होता है, these, and that का जो है वो those है। now these and these are, that are demonstrative adjective, यानी कि दर्शक विशेषण बोला जाता है उसे। this planet has the great red spot. These planets are mostly made up of gases. Now the second one is interrogative adjectives, यानी कि प्रश्नवाचक विशेषण, like what, which and whose are used with noun to ask question. When we are going to ask some question, it is refers to the interrogative adjective. What information can I find at rsgr.in G-SPOR 7? Which planet was earlier thought to be in 9th planet of solar system? So here which and what are interrogative adjective. Now the last one is adjective of quantity,
यानी कि जो मात्रा बताता है, वस्तु की मात्रा। जैसे कि हम बाजार में शुगर लेने के लिए जाते हैं, नमक लेने के लिए जाते हैं, यानी कि हम कोई नट्स लेने के लिए जाते हैं, तो वी आर यूजिंग सम काइंड ऑफ एडजेक्टिव कि मुझे 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, थोड़ी मात्रा में चाहिए, कम मात्रा में चाहिए। मुझे दूध चाहिए तो 1 लीटर में चाहिए, 2 लीटर में चाहिए। तो these all are adjective of quantity like few, any, some, much, all, little, enough and sufficient are used to describe the quantity of things, यानी कि वस्तु की कितनी मात्रा है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताता है। लेट्स सी द एग्जांपल। सम प्लैनेट्स हैव एवरी फ्यू मून्स, यानी कि कोई संख्या निश्चित नहीं होगी, इसमें बताया जाता है कि कोई संख्या निश्चित नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे सम का उपयोग करेंगे। हैव साइंटिस्ट फाउंड एनी वाटर ऑन द मून, एनी वाटर, तो हियर इज द एनी इज द डिस्क्राइबिंग ऑफ एडजेक्टिव ऑफ quantity. Hope you understand the adjective. Now we are going to learn about degrees of comparison. What is degrees of comparison? Degrees of comparison क्या है? Degrees of comparison का यहाँ पे मतलब होता है कि तुलना की कक्षाएं, यानी कि हम तुलना करते हैं कि कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई सबसे होशियार है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसे हम कई बार अपनी रियल लाइफ में भी कभी हम तुलनाएं करते रहते हैं। तो ऐसी ही तुलनाएं 3 प्रकार की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपैरिजन। विच आर 3 टाइप्स? देयर आर पॉजिटिव, comparative and superlative. There are 3 types of degrees of comparison. Which 3 one? First one is positive degree, second one is comparative degree, third one is superlative degree. यानी कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को दर्शाने के लिए एडजेक्टिव का उपयोग होता है। एडजेक्टिव के उपयोग से ही हम तुलना कर पाते हैं, इसीलिए डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में एडजेक्टिव का यूज होता है। एडजेक्टिव चेंज इन फॉर्म टू शो कंपैरिजन, यानी कि कंपैरिजन दिखाने के लिए हम एडजेक्टिव का उपयोग करते हैं। दिस फॉर्म्स आर कॉल्ड डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जो है, तुलना की कक्षाएं जो है, वो 3 टाइप की है। द फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव डिग्री of an adjective is the simplest form of adjective. No comparison is made in the positive degree. पॉजिटिव डिग्री जो है उसमें एडजेक्टिव का सिंपल फॉर्म यहाँ पे उपयोग होता है और इसमें कोई प्रकार की तुलना की जाती नहीं है। अगर तुलना की भी जाती है तो दोनों व्यक्तियों को, वस्तुओं को समान अवस्था में रखा जाता है। Suppose the green grapes are sweet. Here the sweet is the simple form of adjective, यानी कि जो grapes जो है वो sweet है, वो किसी से कम या किसी से ज़्यादा sweet नहीं है, इसीलिए हमने पॉजिटिव डिग्री में इसको रखा हुआ है। The white lilies are beautiful. यहाँ पे लिलीज, वाइट लिलीज जो है वो काफ़ी सुंदर है, वो किसी से ज़्यादा या किसी से कम सुंदर ऐसा पॉजिटिव डिग्री में नहीं बताया जाता, इसलिए हम इसको पॉजिटिव डिग्री में रखा हुआ है। द सेकेंड वन इज कंपैरेटिव डिग्री। द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज यूज्ड टू कंपेयर क्वालिटी ऑफ एन एडजेक्टिव विथ दैट ऑफ अनदर ऑफ इट्स काइंड।
than is used with the comparative degree of the adjective. We usually use more or the suffix er to make the comparison. यानी कि कंपैरेटिव डिग्री वो है, कंपैरेटिव डिग्री कंपेयर्स बिटवीन द टू पर्सन और थिंग्स, यानी कि दो व्यक्तियों के बारे में जब तुलना होती है, जब एक व्यक्ति या वस्तु को ऊंचा या नीचा, यानी कि उस दोनों में तुलनाएं जब होती है तो कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है, वो दोनों के बीच में जब तुलना होती है तब हमें कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना चाहिए। और कंपैरेटिव डिग्री में तुलना करने के लिए हम सेंटेंस में देन का उपयोग करते हैं। देन इज यूज्ड विद द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एंड वी यूजुअली यूज मोर, यानी कि ऐसे कई एडजेक्टिव है जो er लगाने से एडजेक्टिव कंपैरेटिव एडजेक्टिव नहीं बनते, उसके आगे यानी कि सफिक्स हम मोर का उपयोग करते हैं, प्रीफिक्स मोर का उपयोग करते हैं, और जिससे कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव बनता है उसके पीछे हम er का उपयोग करते हैं टू मेक द कंपैरिजन, यानी कि कंपैरिजन दिखाने के लिए। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। द पर्पल ग्रेप्स आर स्वीटर देन द ग्रीन वंस। इस सेंटेंस में किस चीज़ की तुलना हुई है? द पर्पल ग्रेप्स एंड द ग्रीन ग्रेप्स। तो कौन सी ज़्यादा मीठी है? द पर्पल ग्रेप्स। तो पर्पल ग्रेप्स को अच्छा दिखाने के लिए, ग्रीन ग्रेप्स से अच्छा दिखाने के लिए हमने स्वीटर यानी कि सबसे मीठा है उससे कंपेयर मीठा है, तो स्वीट का हमने बनाया यहाँ पे स्वीटर, यानी कि स्वीटर देन। स्वीट के पीछे, स्वीट जो यहाँ पे जो एडजेक्टिव विशेषण यूज हुआ है उसके पीछे हमने सफिक्स लगाया er और बना हमारा कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। नाउ द सेकंड सेंटेंस इज द वाइट लिलीज आर मोर ब्यूटीफुल। यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है उसका कंपैरेटिव एडजेक्टिव सफिक्स लगाने से नहीं बनता, इसलिए हमने प्रीफिक्स यहाँ पे मोर का उपयोग किया है, और उसके बाद देन द पिंक वंस। A few comparative are followed by to instead of them, यानी कि कुछ ऐसे कंपैरेटिव है जो इसके बदले हम इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि टू, दिस पेन इज सुपीरियर टू दैट। यहाँ पे कोई एडजेक्टिव का उपयोग हुआ है, किसका हुआ है? सुपीरियर, सीनियर, ऐसे एडजेक्टिव जब यूज होते हैं तो हम टू का उपयोग करते हैं, और सुपीरियर सीनियर के बारे में हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव को बोला जाता है। नाउ लेट्स सी द सुपरलेटिव डिग्री। व्हाट इज सुपरलेटिव डिग्री? The superlative degree of an adjective is used to compare a quality of adjective with many all others of its kind, यानी कि श्रेष्ठतावाचक विशेषण की डिग्री, तुलना की कक्षा है, उसमें व्यक्ति और वस्तुओं को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है, यानी कि सबसे ऊंचा, किसी से कम भी नहीं किसी से बढ़कर भी नहीं, सबसे सर्वश्रेष्ठ कक्षा में जिसको बताया जाता है उसको हम सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। वी यूज द सफिक्स est और मोस्ट। कंपैरेटिव डिग्री में हम प्रीफिक्स मोर का उपयोग करते थे, और सुपरलेटिव डिग्री में हम प्रीफिक्स मोस्ट का उपयोग करेंगे, और सबसे बढ़कर बताने के लिए हम एडजेक्टिव के पीछे यानी कि प्रीफिक्स सफिक्स est का यहाँ पे उपयोग होता है, और एडजेक्टिव ऐसे सुपरलेटिव एडजेक्टिव ऐसे बनाया जाता है। हनी इज द स्वीटेस्ट थिंग आई कैन थिंक ऑफ, यानी कि यहाँ पे हनी जो है सबसे मीठा यहाँ पे बताया गया है, यानी कि स्वीटेस्ट, उससे कोई ज़्यादा या कम मीठा है नहीं, सबसे मीठा क्या है? हनी, यानी कि वही स्वीटेस्ट है।
तो स्वीट को हमने सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्म में हमने बताना है तो उसके पीछे हमें EST लगाना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा एडजेक्टिव है तो हमें उसके आगे हमें मोस्ट लगाना पड़ेगा, जिससे सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बन सके। द रेड रोजेस आर द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द फ्लावर। यहाँ पे जो रेड रोज है वो सबसे सुंदर यहाँ पे बताया गया है। उससे कम सुंदर या ज़्यादा सुंदर यहाँ पे कोई है नहीं। सब फ्लावर में सबसे ज़्यादा सुंदर कौन सा फूल है? द रेड रोजेस। कौन से फ्लावर्स है? द रेड रोजेस। तो हियर द एडजेक्टिव वी आर यूजिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल, एंड बिफोर द एडजेक्टिव वी आर यूजिंग द आर्टिकल। हमेशा आर्टिकल जब सुपरलेटिव डिग्री होती है तो हम द आर्टिकल का यहाँ पे उपयोग करते हैं। द डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड फॉर बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। अनीता इज द क्लेवरेस्ट गर्ल इन द क्लास। अनीता जो है वो उसकी क्लास में सबसे होशियार लड़की है। यानी कि कौन लड़की है होशियार है? तो अनीता, वो सबसे होशियार है, तो उसके लिए द यूज होगा, क्योंकि ये डेफिनेट करता है कि कौन होशियार है, तो सिर्फ अनीता ही होशियार है। तो इसलिए हमने क्लेवर जो पॉजिटिव फॉर्म था उसका हमने बनाया सुपरलेटिव फॉर्म में EST। अगर ये कंपैरेटिव फॉर्म में होता तो हम इसमें बनाते क्लेवरर, यानी कि पीछे लगता ER। नाउ लेट्स सी द चेंजिंग द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। यानी कि कुछ एडजेक्टिव है जिसके हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म में हम इसको बनाते हैं। एडजेक्टिव को कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे। मोस्ट एडजेक्टिव ऑफ वन सिलेबल एंड सम ऑफ मोर देन वन फ्रॉम द कंपैरेटिव बाय एडिंग ER and the superlative bar adding EST to the positive। यानी कि जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं उसमें हम ER लगा के और EST लगा के पीछे हम उसकी कंपैरेटिव और पॉजिटिव हम सुपरलेटिव हम बना सकते हैं। जैसे कि सॉफ्ट, तो उसका कंपैरेटिव फॉर्म होगा सॉफ्टर, देन सुपरलेटिव फॉर्म इज सॉफ्टेस्ट। एज लाइक डार्क, we can make darker, and superlative form is darkest। When the positive ends in E, only R and ST are added। यानी कि जिस पॉजिटिव एडजेक्टिव में E से एंड होता है उसमें सिर्फ R लगता है, जिसकी लार्ज, द कंपैरेटिव फॉर्म इज लार्जर एंड लार्जेस्ट, वाइज, वाइजर एंड वाइजेस्ट। When the positive ends in Y, precede Y by a consonant, the Y is changed into before ending ER or EST। यानी कि जब Y से end होता है किसी वर्ड का, एडजेक्टिव का, तो वो that is converted into I। Suppose like example, marry, merrier, MERRIER, and merriest, easy, easier, and easiest। Here you can see the positive form of easy, the end with the Y is changed into the I, easier and easiest। When the positive is the word of one syllable and the ends in single consonant preceded by a short vowel, this consonant is double before the adding ER or EST। यानी कि पीछे जो एक स्वर और व्यंजन, we are know about, you know about the consonant and vowels। When you see in the adjective the last word is consonant and the before the last word is vowels, we can use the last vowel is doubled। Suppose example, sad, sadder, and saddest, red, redder, and reddest। Adjective of more than two syllables from comparative and superlative by adding more and most before the positive। यानी कि जो दो सिलेबल होते हैं तब वो
कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में ईआर और ईएसटी नहीं लगता है, तो उसमें हम आगे सफिक्स, आगे प्रीफिक्स में मोर और मोस्ट लगा के हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट, difficult, more difficult and most difficult. Two syllable adjective ending in full, less, ing and many others like modern, foolish and famous take more and most to form of comparative and superlative degrees. For example, hopeful, more hopeful and most hopeful. Hopeless, more hopeless, most hopeless. Boring, more boring, most boring. Wicked, more wicked, and most wicked. I hope you understand the whole chapter about adjective and degrees of comparison.